तो घूमते फिरते, गिरते पड़ते और थके हारे हम फाइनली पहुंच गए अपनी इस सोसाइटी में। खैर ये देखिए, इन दोनों की मम्मी वेट कर रही हैं और ये एक और इनका दोस्त, ये भाई गोल्डन रिट्रीवर है, ये इनका वेट कर रहा है यहाँ पे। ये मॉर्निंग ग्रीटिंग होती रहती है इनकी आपस में। और अभी देखिए, ये फ्रूटी जो है घर जाना चाहती है और ये स्नोवी से मिलना चाहती है। और ये ब्रूनो फुल मस्ती के मूड में है। खैर अभी बंधा हुआ है गेट से, बट फिर भी ये देखिए, तो ये देखिए, और इनको मस्ती करने में बड़ा मज़ा आता है। ये देखिए, ये देखिए। हेलो एवरीवन, हम निकले हैं आज अपनी इंडी और इंगी यानी हमारी इंडी फ्रूटी के साथ में और हमारी इंग्लिश ब्रीड लैब्राडोर के साथ में। तो ये हमारी इंडी है जिसका नाम है फ्रूटी फ्रूटी फ्रूटी, और ये हमारी लैब्रा है जो कि फीमेल है और लगभग 3 साल की इसकी एज है और इसका नाम है स्नोवी। तो मॉर्निंग का समय है, मम्मी के साथ निकले हैं वॉक पे। और समर का समय है, बहुत गर्मी है, ह्यूमिडिटी बहुत अच्छी खासी है। वेल, हमारे शहर में तो इस बार रिकॉर्ड तोड़ गर्मी हो रही है, इसलिए सोचते हैं कि सुबह मॉर्निंग में जितनी अर्ली मॉर्निंग हम निकल सके वॉक पे, हम लोग निकल गए और देखते हैं। तो ये फर्स्ट टाइम है मैं अपना ब्लॉग बना रहा हूँ। कोशिश करूँगा मैं आपको कुछ नई चीज़ें दिखाऊँ। वेल, हालांकि अभी तो मूड में है नहीं आपकी तरफ देखने के लिए, बट ठीक है, डॉग्स है, अपने हिसाब से बिहेव करते हैं। सो टेरिटोरियल वॉर इज़ वेरी कॉमन इन डॉग्स। ये तो मशहूर कहानियाँ हैं कि अगर आप अपने ब्रीड्स को या अगर आपके डॉग्स किसी दूसरे की टेरिटरी में जाते हैं तो ये तो हाल होने ही होने। आप देख रहे हैं वाइट एक इंडी है और हमारी जो लैब है उसको देख के देखिए कितनी मस्ती कर रही है। मतलब एक्चुअल में देखा जाए तो मेरी ये जो इंडी है फ्रूटी और जो मेरी लैब है, ये दोनों एकदम अपोजिट है एक दूसरे के। एक जगह फ्रूटी जो है ये टोटली काम कंपोज है और स्नोवी जो है बिल्कुल जॉली और बबली है बहुत। खैर मैं आपको और एक चीज़ बहुत अच्छी दिखाता हूँ। देखो, एक्चुअली हम वॉक करते करते आए हैं एक दूसरे एरिया में। ये यूजुअल हमारा वॉक होता है। ये छोटू सा डॉग देखो, कहीं ना कहीं इंडियन पारिया जैसा ही दिख रहा है और ये मेल है वैसे। और अब जो है अब ये इन दोनों को चेताएगा कि भाई तुम मेरे एरिया में क्या कर रहे हो, राइट। तो अभी अप्रूवल वाला गेम हो जाएगा यहाँ पे कि भाई मुझे अप्रूवल चाहिए जाने के लिए आगे। खैर बहुत सारी चीज़ें हैं, डॉग्स के आपस में भी बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं, हालांकि ये मैनेज कर लेते हैं। तो अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं हमारे रास्ते में और क्या क्या है। तो बेसिकली मॉर्निंग और इवनिंग का ना गेम थोड़ा अलग हो जाता है। मॉर्निंग में आप इनके गार्ड्स होते हो और आप इनको प्रोटेक्ट करते हुए चल रहे होते हो और इवनिंग में जो होता है ना, इसका बिल्कुल अपोजिट होता है। ये आप सो रहे होते हो, आप एंजॉय कर रहे होते हो और आपको ये जो है गार्डशिप दे रहे होते हैं। कल मेरी मॉम जो है वो जा रही है सामने, थोड़ा जूम करके दिखाता हूँ। तो मेरी मॉम जो है इनकी प्रोटेक्टर बन के चल रही है आगे, हाथ में छड़ी लेके, सो दैट जो बाकी के जो डॉग्स हैं जो कि थोड़ा टेरिटोरियल वॉर जैसे मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया, उस केस में उस सिनेरियो में क्या होता है कि जो दूसरे टेरिटरी के डॉग्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, जिनकी एग्जैक्टली वो टेरिटरी बिलोंग करती है, वो क्या करते हैं, वो आपको देख के ना बाग करते हैं, भौंकते हैं, या वो कहते हैं आप जाओ यहाँ से, जल्दी जाओ। तो उस केस में क्या होता है, वो टेरिटरीज
बहुत ज़्यादा लांग देते हैं अपनी। और इस कारण क्या होता है कि डॉग्स, हम या हमारे डॉग्स जो है थोड़े से ओवर, है ना, थोड़ी घबराने लग जाते हैं। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि हमें, हमारा ये काम हो जाता है कि हम उन्हें थोड़ा सा सेफ गार्ड करें। बेसिकली जो मैं बात आपसे टेरिटोरियल या टेरिटरी की करता हूँ, तो बेसिकली आप ये समझ लीजिए कि किसी भी एरिया में जो डॉग की टेरिटरी मार्क्ड होती है, जो सेल्फ क्रिएटेड होती है, वो लगभग 500 टू 1 किलोमीटर वो अपनी टेरिटरीज मार्क कर रखते हैं। बट जैसे अगर आप किसी अर्बन एरियाज़ में जाते हो तो वो थोड़ी सी ना, फिर वो थोड़ी सी श्रिंक हो जाती है। उसमें एग्जैक्टली क्या होता है, देखो अब जैसे फॉर एग्जांपल कहीं मल्टी बनी है, कहीं सोसाइटीज़ बनी है, तो सोसाइटीज़ में एक चीज़ क्या होता है कि ऑलरेडी बाउंड्री या प्रेमाइसिस क्रिएट हो जाती है, करेक्ट। तो उस सिनेरियो में क्या होता है कि डॉग्स के लिए ना, डॉग्स बाय डिफ़ॉल्ट उस प्रेमाइसिस को अपनी प्रेमाइसिस समझ लेते हैं। बट अगर आप किसी ओपन ओपन सोसाइटी यानी कि जहाँ डुप्लेक्सेस या सेंगलेक्स होते हैं, तो वहाँ क्या होता है यूजुअली थोड़ा ओपन टाइप रहता है वहाँ पे, करेक्ट। कि वो जो रेडियस होता है या अ, जो प्रीमाइसेस, जो घेराव होता है एक प्रॉपर एक सोसाइटी का, वो थोड़ा बड़ा होता है। तो उस हिसाब से फिर वो बाय डिफ़ॉल्ट वो वाली भी हो जाती है उनकी। और अगर कहीं एकदम जहाँ जैसे जैसे अंडर डेवलप्ड एरिया चल रहा हो या जैसे धीरे धीरे डेवलपमेंट हो रहा हो, तो इन एरियाज़ में ना पर्टिकुलरली फिर डॉग्स अपने हिसाब से अपने आप को मैनेज करते हुए चलते हैं। बट फिर भी ऑन एन एवरेज अगर मैं एक बात कहूँ आपसे, तो लगभग आप ये मान लीजिए कि 500 मीटर से 1 किलोमीटर, इससे ज़्यादा नहीं, इससे ज़्यादा का कवरेज नहीं होता है। जैसे कि आप लोगों को पता है कि समर्स के दिन चल रहे हैं और नॉर्थ तपे में ना यूजुअली दो डुअल टाइप ऑफ क्लाइमेट्स होते हैं। आइधर या तो बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा, आइधर ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगा, या फिर तीसरी चीज़ ये हो जाएगी, या तो पानी गिर जाएगा। बट तीनों सिनेरियो में आप कोशिश ये करें कि आपके जो डॉग्स हैं वो डिहाइड्रेट ना हो, क्योंकि डिहाइड्रेट अगर वो होते हैं तो उस केस में ना आप कोशिश करेंगे उनको ज़्यादा से ज़्यादा ठंडी चीज़ें या पानी पिलाएं। बिकॉज़ ये एक तरीका है ताकि वो प्रॉपर तरीके से उनका जो मेटाबॉलिज्म है या फिर जो प्रॉपर तरीके से उनका जो इकोसिस्टम है वो मेंटेन रहेगा। नहीं तो आपका जो बच्चा है ना, वो बीमार होने के चांसेस ज़्यादा है। फिलहाल तो फ्रूटी थोड़ी सी टायर्ड हो गई है और स्नोवी इससे ज़्यादा हो गई, क्योंकि स्नोवी मस्ती ज़्यादा करती है ना, चलते चलते भी उछलना कूदना है, लोगों से मिलना है, हेलो करना है। तो टायर्ड ये सबसे ज़्यादा है अभी, और इन दोनों से ज़्यादा मैं हूँ, क्योंकि इन दोनों को मैं अपने हाथों में लेके चल रहा हूँ। और फुल पुश एंड पुल वाला सिस्टम हम तीनों मेंटेन करते हैं। हम आपसे रोज़ ऐसे ही मिलते रहेंगे। और एक छोटा सा काम ज़रूर करें आप लोग, कि मेरा चैनल है लेट्स मीट एंड क्रिएट नाम से, उसे आप इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। मेरा यूट्यूब चैनल है मीट एंड क्रिएट के नाम से, उसको आप यूट्यूब पे फॉलो करें, सब्सक्राइब करें। मैं वीडियोस डालता रहूँगा, उसे लाइक्स करें, फॉलो करें। यार विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है यार। देखो हम डॉग लवर्स को ना विजिबिलिटी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आप देख रहे हो अराजकता जो है डॉग्स के प्रति या किसी भी जानवर के प्रति इतनी बढ़ चुकी है कि अब ना ये चीज़ करना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए, करेक्ट। तो मैं आशा करता हूँ कि आप एक जेन्युइन डॉग लवर्स की तरह मुझे सपोर्ट करेंगे। और एक चीज़ और, अगर आपको ऐसा कहीं लगता है कि कोई चीज़ मुझे ऐड करनी चाहिए या कोई चीज़ आप चाहते हो कि मैं बताऊं आपके बिहाफ पे, तो हम वैसा भी कर सकते हैं। आप मुझे वो डीएम कर सकते हैं मेरे इंस्टा मैसेज पे, या आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरी इंस्टा आईडी पे ही आपको ईमेल एड्रेस भी मिल जाएगा, या आप वहाँ मुझे ईमेल कीजिए, मैं डेफिनेटली रिस्पॉन्ड करूँगा आपको। और फिर हम कोशिश करेंगे एक अच्छा एसोसिएशन बनाने की। खैर, मैं भी आपको मेरी फ्रूटी और स्नोवी की तरफ से कहता हूँ सिया।